जय हिंद। आज सचमुच अद्भुत और स्पेक्टेकुलर डे है। आज जो हमने देखा है, जब पांचों के पांच कार्यक्रम चल रहे थे और पीछे ऐसी बैकग्राउंड थी, लग ही नहीं रहा था कि धरती के ऊपर में हो रहा है। ऐसे लग रहा था अंतरिक्ष से हो रहा है और प्रभु खुद करवा रहा है। आज बहुत रूप देखे, महिला के बहुत रूप देखे, और सच कहूं, मैं पूर्ण विश्व की नारी शक्ति, विश्व की मातृशक्ति को हार्दिक बधाई और अनंत शुभकामनाएं देता हूं। ये जो आज समारोह आयोजित किया, ये इंटरनेशनल वुमेन डे को सेलिब्रेट करने के लिए, हमारी महिलाओं की शक्ति को सेलिब्रेट करने के लिए, आज जो हमारी बेटियों ने रूप दिखाए, आज ये जो पिक्चर है उस तरफ लगता है कि हर क्षेत्र में एक भी क्षेत्र नहीं है जहां पर हमारी नारी शक्ति ने नारी ही नारायणी का रूप न दिखाया। सच कहूं तो उत्तराखंड की जो महिला हैं, उत्तराखंड की जो बेटियां हैं, अपने आप में बिल्कुल अलग हैं। जब भी मैं फॉरवर्ड एरियाज में जाता हूं, तो जब मैं उनके सेल्फ हेल्प ग्रुप की वुमेन लेड नेतृत्व को, लीडरशिप को देखता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उत्तराखंड के परिवार में सबसे जो तगड़ा वाला सदस्य है वो हमारी महिला है। उत्तराखंडी महिला पूरे विश्व में अपने आप से एकदम अलग है। उसकी क्षमता, उसकी कैपेबिलिटी and what she can do is absolutely different. जो हमारे उत्तराखंड की बेटियां हैं, हमने इस नृत्य कला में देखा। मैं जब भी यूनिवर्सिटीज के कॉन्वोकेशन में जाता हूं, तो अक्सर पाता हूं कि 60 to 70% हमारी जो अवार्ड हैं, जो गोल्ड मेडल है, जो पीएचडी है, वो हमारी बेटियां ही लेती हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उत्तराखंड की महिलाएं, उत्तराखंड की बेटियां अपने आप से एक हमारे समाज, हमारे प्रदेश, हमारे राष्ट्र में एक क्रांति ला रही है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी नारी शक्ति ने, हमारी महिला ने जो प्रेरणा पूरे राष्ट्र को, प्रदेश को, हर परिवार में दी है, दैट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ईच वन ऑफ अस। मैं जब बेटियों की तरफ देखता हूं, मेरी भी पहली संतान बेटी है, और मुझे ऐसा लगता है किसी भी पिता के लिए, किसी भी मनुष्य के लिए, किसी भी पुरुष के लिए, the biggest divine gift that the Lord can give you is बेटी हो। बेटी से जो घर के अंदर में, ऐसे तो हम कहते हैं लक्ष्मी का जन्म हुआ है, लेकिन जो घर के अंदर में दिव्यता, भव्यता, पवित्रता बेटी के आने से होती है, that is unparalleled, that cannot be explained by the words. That has got to be felt and enjoyed as a bliss and ecstasy of life. गुरु नानक देव जी ने कहा था कि उन्नु की मंदा आखिए जिन्ने जन्मे राजा, जिसने राजाओं को जन्म दिया है उसको मंदा कैसे कह सकते। जो आपने पूरे समाज को अमूल्य योगदान दिया है, वो अपने आप में बिल्कुल अलग है।
नारी शक्ति की ये अनमोल उपलब्धियां, उन सबको मैं नमन करता हूं, डीपेस्ट नमन आई लाइक टू डू। नारी शक्ति हमारे समाज का अभिन्न अंग है। भारतीय संस्कृति में महिलाओं के सम्मान को हमेशा ही महत्व दिया जाता है, एंड इट्स अ मस्ट। वी मस्ट रियलाइज द पावर ऑफ द गर्ल पावर एंड द वुमेन पावर। मेरा मानना है कि नारी शक्ति की भूमिका परिवार निर्माण, समाज निर्माण और राष्ट्र निर्माण, और इन तीनों के विकास में अतुलनीय है। इट इज इनकम्पेरेबल। So this gives a added responsibility to every महिला, every नारी। मेरा कभी कभी दिल करता है, मैं कई ऐसे यूनिवर्सिटी में कह चुका हूं कि पता नहीं अंग्रेजों ने गलती की है ये दोनों शब्द मिलाकर। वो समझे ही नहीं कि नारी होती क्या है, वो समझे ही नहीं कि नारी शक्ति क्या होती है। इसीलिए उन्होंने डिपेंडेंट फॉर्म के अंदर में वो मैन और फीमेल बनाया। मेरे को लगता है ये सब भारतीयों की जिम्मेवारी है कि हम एक ऐसा इंग्लिश का वर्ड इन्वेंट करें जिसके अंदर में कोई ऐसी डिपेंडेंसी नहीं हो, क्योंकि जो नारी की शक्ति है, जो महिला की शक्ति है, वो अपने आप में बिल्कुल अलग है। मैं इस पुण्य अवसर पर महिलाओं को राष्ट्र और समाज निर्माण के अनेकानेक अनलिमिटेड एंड अनरिस्ट्रिक्टेड अनमोल उपलब्धियों का सम्मान करने के लिए आज हम एकत्र हुए थे। मुझे बहुत खुशी है कि हमने 44 महिला शक्तियों को आज सम्मान दिया है। पूरे परिवार ने मिलकर इन 44 को हमने अपना आभार, अपनी प्रशंसा और एक बहुत ही आत्मिक स्तर पर थैंक यू बोला है फॉर बीइंग व्हाट यू आर, ईच वन ऑफ यू। ये जिनको भी आज सम्मान दिया गया है वो आज के इस क्षण से बिल्कुल अलग है, वो ऐसी ही एक्सक्लूसिव है, आउटस्टैंडिंग है, लेकिन इस अवार्ड के बाद में वो हमारे पूरे परिवार के लिए एक आइकॉन, एक ब्रांड एम्बेसडर, एक हीरोइन, एक आइकॉन बन गए हैं। दुनिया भर की महिलाओं ने अपनी शक्ति और दृढ़ संकल्प से दुनिया को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। मैंने एक चीज देखी है, इफ यू वांट टू लर्न व्हाट इज विल पावर, व्हाट इज सेल्फ कंट्रोल एंड व्हाट इज सेल्फ डिसिप्लिन, लर्न इट फ्रॉम योर मदर, सिस्टर एंड फ्रॉम द वुमेन। ये तीनों जो शक्तियां हैं, शिव जी की शक्तियां हैं, पार्वती की शक्तियां हैं, विल पावर, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन, न जाने कितने कितने दुख, चैलेंजेस सहने के पश्चात भी अलग ही एक शक्ति है, अलग ही एक दुर्गा मां के रूप में रहती है। देयर एबिलिटी टू टेक चैलेंजेस इज अनपैरेलल्ड। यही कारण है कि मातृशक्ति हर एक क्षेत्र में अपनी प्रतिभा को बाखूबी से प्रदर्शन कर रही है। मातृशक्ति पर गर्व है, वी आर डीपली प्राउड। ऐसे कहते हैं जब इंग्लिश भाषा बनी तो अंग्रेज लोग भागते भागते भगवान के पास में गए और भगवान को इंप्रेस करने के लिए बोला, सर हम कल से आपको गॉड बोलेंगे, GOD, गॉड। तो भगवान ने भी सोचा कि ये अंग्रेज लोग आए क्यों इतना एक्साइटेड है। उन्होंने बोला, गुड, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। इसके बाद में आपने मेरे को GOD, गुड बोला है, गॉड बोला है, और जो भी शब्द इसके बाद में इंग्लिश का बनेगा जिसमें O सेकंड लेटर होगा उसको मेरा आशीर्वाद है, ऐसे बोला भगवान। उसके बाद में वुमेन को W के बाद O दिया, मैन को नहीं दिया। इसका मतलब गॉड ने हर एक वुमेन को आशीर्वाद दिया। और उसके बाद जो और वेकेबुलरी बनाई, लव, हनी, मनी, पावर, वोट, नोट, सारे वो शब्द को उसने
सेकंड लेटर में रखा, लेकिन सबसे पहले उसने आशीर्वाद वुमेन को दिया। Each one of you is example to the society. The first school that a child has got is mother only. She is the one who schools the child right from the first breath that the child takes. रानी लक्ष्मीबाई, जिनका जिक्र किया था मैंने, 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान साहस और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक बनी। जब भी रानी लक्ष्मीबाई का दृश्यम दिमाग में आता है, घोड़े पर चढ़ी हुई हैं, हाथ में तलवार है, पीछे मां की जिम्मेवारी में उनका बालक है, निडर है, अपने आप में एक अलग ही लिमिटलेस एक दृश्यम हम सबको पेश किया है। हमारे घर के अंदर में, हमारे परिवार, उत्तराखंडी परिवार के अंदर में वीरता, शौर्य और साहस की प्रतीक वीरांगना तीलू रोतेली की वीरता की गाथाएं उत्तराखंड में गाई जाती हैं। इसलिए गाई जाती हैं क्योंकि इतनी छोटी उम्र में सबसे लोहा लिया। पूरे विश्व की नारियां एक साइड और भारतीय नारी एक साइड। जो आपका साहस है, समर्पण है, जिस संघर्ष से आप गुजरती हैं, देश की प्रगति में जो आपने योगदान दिया है, समाज को सुधारने के लिए, मैं तो कहूंगा कि आज हमने जिन हमारे आदर्शों को इनाम दिया है, उसमें समाज सुधारक हैं, राजनीति में हैं, अर्थव्यवस्था में हैं, शिक्षा में हैं, विज्ञान में हैं, अनुसंधान में हैं, व्यवसाय में हैं, खेल कूद में हैं और सैन्य बलों में हैं। हमारी बहनों ने, हमारी बेटियों ने इस राष्ट्र के लिए अमूल्य योगदान दिया है। हमारा जो राष्ट्र रूपी परिवार है, उसमें जो सर्वोच्च एग्जाम्पल वो है आज भारत की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। शी इज एग्जाम्पल, स्वयं एक प्रेरणादायी उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं हम सबको। वह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का नेतृत्व कर रही हैं और एक सामान्य जनजातीय पृष्ठभूमि के बावजूद दुनिया की सबसे बड़ी सेना के सर्वोच्च कमांडर, सुप्रीम कमांडर के रूप में काम कर रही है। अगर आप उनकी जीवन कथा सुनेंगे तो आपको इस चीज का एहसास होगा कि उनके अंदर क्या धैर्य एंड एट द सेम टाइम क्या शक्ति है। उत्तराखंड में मुझे सबसे 3 ग्रुप बहुत अच्छे लगते हैं। सबसे पहले सेल्फ हेल्प ग्रुप, वुमेन लेड। सेकेंड, हमारी आशा वर्कर्स और तीसरा आंगनवाड़ी वर्कर। इन तीनों का जो योगदान है वो अपने आप में अलग है। एक और क्षेत्र है जिसके अंदर में उत्तराखंड की महिला, हमारी बेटियां बहुत सुंदर कार्य कर रही हैं, वो है नर्सिंग का इलाका। हमारे उत्तराखंड में एक ऐसा एलिमेंट है जो कहीं नहीं है। हमारे हमारी बेटी, हर एक उत्तराखंड के अंदर में एक डिविनिटी है, एक स्पिरिचुअलिटी है, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक सेंस ऑफ डिपेंडेबिलिटी है। जब आप चारों को मिलाते हैं और उसको नर्सिंग प्रोफेशन में देखते हैं तो इससे बढ़कर सेविका और कोई नहीं हो सकता। अगर हम रिकॉर्ड्स को देखते हैं, ऑब्जेक्टिवली स्टडी करते हैं, तो पता चलता है कि आज भारत में ग्रामीण स्थानीय निकायों में निर्वाचित प्रतिनिधियों में 46% महिलाएं हैं, जिनकी संख्या 1.4 मिलियन है। भारत में 80% से अधिक नर्स और दाइयां महिलाएं हैं।
80% ऑफ नर्सिंग इज विद द वुमेन। महामारी के दौरान वे हमारी रक्षा की अग्रिम पंक्ति थी और हमें उनकी उपलब्धियां पर गर्व है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में भारत सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। बहुत बदलाव हुआ है। महिलाओं को अधिक आर्थिक स्वच्छता, सच कहूं तो जब मैं फॉरवर्ड एरियाज में जाता हूं मुझे बहुत खुशी होती है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, मुझे बहुत खुशी होती है माइक्रो फाइनेंस स्कीम, मुझे बहुत खुशी होती है जब नाबार्ड, जब बाकी बैंक आपको लोन देते हैं। और मैंने तो जब बैंक के हेड से बात किया, मैंने उनको कहा कि एक गारंटी मैं 200% की दे सकता हूं कि हमारी महिलाएं, हमारी बेटियां जो लोन लेंगी वो 200% वापस होगा। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि एक महिला ने लोन लिया है और उसको वापस नहीं किया है। आई थिंक दिस क्रेडिबिलिटी, दिस डिपेंडेबिलिटी इज एब्सोल्युटली डेफिनेट। आपने तो देखा था कि पूरे राष्ट्र ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो लोकसभा में हुआ था, यह अधिनियम महिलाओं का जीवन स्तर सुधारने के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करने के लिए, देश में विमेन लेड डेवलपमेंट का नया युग लाने के लिए अहम कदम है। एंड दिस विल प्रूव टू बी अ गेम चेंजर। सामाजिक स्तर पर मुझे बहुत खुशी है, लेकिन जो 3 तलाक जैसी कुरीतियों के कारण महिलाओं पर अत्याचार होते थे, इसके लिए कानून बनाकर करोड़ों मुस्लिम बहनों को आज 3 तलाक की अमानवीय कुप्रथा से सुरक्षा मिली है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने नारी शक्ति के जीवन चक्र से जुड़ी हर समस्या को दूर करने की पूरी गंभीरता से, सीरियसनेस से कार्य किया है, ध्यान दिया है। सबसे बड़ा एक बहुत सिंपल, कहने को तो सिंपल लगता है, लेकिन बहुत गहरा जो कार्य किया है वो हमारे शौचालय का बनाना। हमारी बेटियां स्कूल में नहीं जा सकती थी जब शौचालय नहीं थी। इसके लिए करोड़ों शौचालय ने बेटी की शिक्षा जारी रखने के लिए बहुत बड़ा कार्य किया। बहनों की रसोई के में लकड़ी का धुआं, उनको लंग कैंसर, ये वो जो प्रॉब्लम्स थी, उसको उज्ज्वला गैस कनेक्शन, घरों में जो पानी लेने के लिए वही दृश्य है, सुबह सुबह निकल गए, ऊपर में गगरी रखकर, मटका रखकर मीलों मीलों तक चलते रहे। उसको खत्म करने के लिए हर घर नल योजना ने एक चमत्कारी कार्य किया है। सौभाग्य योजना से मुफ्त बिजली कनेक्शन, बीमारी के समय में मुफ्त इलाज की सुविधा, जो 5 लाख वाली आयुष्मान वाली, बेटी का घर की संपत्ति पर भी अधिकार हो, इसके लिए पीएम आवास में उसे संयुक्त भागीदारी, रोजगार सब रोज के लिए लोन देने वाली मुद्रा योजना, जिसका बारे में पहले जिक्र किया। बहुत एक ऐसे कदम, ऐसे इनिशिएटिव, ऐसे पहल है। सैनिक स्कूल्स के अंदर में हमारी बेटियों के लिए द्वार खोले, एनडीए, आरएमसी, फौज में ट्रेक डिपार्टमेंट के अंदर में, यहां तक कि फाइटर एयरक्राफ्ट के अंदर में हमारी बेटियों को जगह दी। भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, भारत के जो 2047 के सपने हैं, भारत को विश्व गुरु बनाना, हमारी अमृत काल में अमृत पीढ़ी को प्रोत्साहन देना, ये कार्य महिला, नारी शक्ति और सब माताओं का बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ये जो हमारे सपने हैं, हमारे परिवार के, समाज के, राष्ट्र के, इनके जो संकल्प लिए हैं, इन संकल्पों को सिद्धि तक ले जाने में आपका सबसे बड़ा रोल है।
अंतिम में मैं पुनः आज की इस समारोह में उपस्थित सभी माताओं, बहनों और बेटियों को, विशेष रूप से सम्मानित होने वाली बेटियां, मातृशक्ति को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। मैं आज का जो संचालन कर रही थी डॉक्टर तृप्ति, आज के पूरा जो आयोजन किया है ये हमारे राजभवन की नारी शक्ति ने ही किया है। हमारी एडिशनल सेक्रेटरी स्वाति जी ने, और आज बहुत अच्छा लगा है कि हमने नारी शक्ति को एक प्रोत्साहन के स्तंभ की तरह आज इकट्ठे मिलकर फेलिसिटेट किया है। अंतिम में जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम।